Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, I hope you all will be safe and fine by the grace of Almighty Allah. Students, in this video, we will continue our Unit 6, which is Elements, Compounds and Mixtures. And in this video, I will tell you about compounds. Students, in the previous video, we had learned about elements. And I have told you that matter exists in three different kinds, or you can say that we can classify matter into three different classes. One is elements, second is compounds, and third one is mixtures. We had learned about elements, and now in this video we will learn about compounds. So students, a compound is a substance that is made up of two or more different elements chemically combined together. For example, water is a compound which is made up of oxygen and hydrogen. And oxygen and hydrogen are two different elements which make the compound water. तो स्टूडेंट्स, मैटर की पहली काइंड या पहली क्लास जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में वो थी एलिमेंट्स, और अब हम मैटर की दूसरी क्लास या दूसरी काइंड पढ़ने जा रहे हैं जिसे कंपाउंड्स कहा जाता है। और बेटा देखिए, कंपाउंड किसे कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएं या ज्वाइन हो जाएं एक फिक्स रेशियो में, तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। जैसे देखिए, वाटर जो है वो एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। यानी वाटर के अंदर कौन से दो एलिमेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट होगा और दूसरा ऑक्सीजन का एलिमेंट होगा। तो अब आप देखिए रेशियो क्या होगी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की। अब जो हाइड्रोजन है ना, वो हमेशा हाइड्रोजन के दो एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का वाटर के अंदर हमेशा एक एटम होगा, क्योंकि देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O का मतलब हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम। Another example of compound is carbon dioxide, which is made up of carbon and oxygen atoms. And a molecule of carbon dioxide contains one carbon atom and two oxygen atoms. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम अपनी रेस्पिरेशन के दौरान एक्सहेल करते हैं वो भी एक कंपाउंड है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दो एलिमेंट्स यानी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में टू डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक कार्बन और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स रेशियो क्या होगी एटम्स की। अब आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन एटम होगा हमेशा और दो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। And students, glucose is another compound which is made up of carbon, hydrogen and oxygen atoms. Students, we use salt in our daily life and salt gives taste to our food. And students, salt is actually an example of compound, and salt is made up of two elements, sodium and chlorine. So the formula of salt is NaCl, and it means salt is made up of sodium and chlorine एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सॉल्ट यानी कि नमक वो भी क्या है, एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट्स सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। और आप पीरियोडिक टेबल में देखिए, इस पिक्चर में सोडियम और क्लोरीन को जो है वो सर्कल बनाकर हाईलाइट किया गया है। तो सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में केमिकली ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और सॉल्ट एक कंपाउंड है। And some other examples of compounds are bleach and sugar. And I have told you about water, that water is also a compound. And students, this is the particle model of compound, and in this picture you can see that compound is made up of two different elements. और स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो टू डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे आपको टू कलर के बीड्स नज़र आ रहे हैं, एक रेड कलर के और एक ग्रीन कलर के। तो ये जो दो अलग अलग कलर के बीड्स हैं ये दो एलिमेंट्स के एटम्स को जो है वो शो कर रहे हैं। तो अगर हम वाटर की एग्जांपल लें कि वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर किससे मिलकर बना है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बनता है। तो अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो आप देखिए इसमें जो दो रेड कलर के बीड्स हैं वो हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं, क्योंकि वाटर में दो हमेशा हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। और जो ग्रीन कलर का बीड है वो ऑक्सीजन को शो कर रहा है, क्योंकि वाटर में हमेशा ऑक्सीजन जो है वो एक एटम होता है। तो कंपाउंड्स में सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, वो मॉलिक्यूल होता है।
And students, the properties of the compounds are different from those of its elements. For example, table salt is made up of two elements, sodium and chlorine. Sodium is actually soft, reactive or explosive metal, and chlorine is actually toxic or poisonous reactive gas. But the table salt which is formed has different properties from these two elements. यानी आप देखिए कि जो कंपाउंड बनता है ना, उस कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन एलिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बनता है. फॉर एग्जांपल, जो टेबल सॉल्ट है यानी नमक, ये एक कंपाउंड है ना, तो टेबल सॉल्ट किससे मिलकर बना है? सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट से मिलकर बना है. तो सोडियम जो है वो एक बहुत सॉफ्ट और रिएक्टिव मेटल है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है दूसरे एलिमेंट्स के साथ. और जबकि जो क्लोरीन है वो एक पॉइजनस गैस है, एक टॉक्सिक गैस है. तो और क्लोरीन जो है वो ग्रीन कलर की होती है. लेकिन जब हमारे पास इन दोनों को मिलाने से, यानी सोडियम और क्लोरीन को मिलाने से जो कंपाउंड बनता है टेबल सॉल्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है. टेबल सॉल्ट जो है वो अनरिएक्टिव कंपाउंड है और टेबल सॉल्ट का कलर भी जो है वो वाइट है, जो सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट्स के कलर से बिल्कुल डिफरेंट है. And another property of compounds is that compounds cannot be broken down physically. The only way to break down a compound is through a chemical change or chemical means. यानी अगर हम चाह रहे हैं कि कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर दें, उन्हें मज़ीद सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दें, तो इसके लिए हम फिज़िकल मेथड्स यानी फिल्ट्रेशन, ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग, ये सब यूज़ नहीं कर सकते. इसके ज़रिए यानी इन मेथड्स के ज़रिए हम कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. और वो केमिकल मेथड्स क्या होते हैं? या तो हीटिंग होती है या इलेक्ट्रोलिसिस होती है. यानी कंपाउंड्स को अगर हीट किया जाए या उनके अंदर से करंट पास किया जाए तो कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर जो कि एक कंपाउंड है, उसको हम ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, तो हम वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकल मेथड यूज़ करेंगे जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कि वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से क्या होगा? वाटर अपने एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा. And another property of compound is that compounds are identified or represented by chemical formula. For example, chemical formula for water is H2O. And here are some other examples of compounds and their formulas. Water has formula, I have told you, H2O. Carbon dioxide formula is CO2. Carbon monoxide formula is CO. Methane formula is CH4. Ammonia has formula NH3, and C12H22O11 is the formula of table sugar. So these are all compounds and their formulas. And students, now we will study about the types of the compounds. Students, two types of compounds are आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स. तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड की दो मेन टाइप्स क्या हैं? एक तरह के कंपाउंड्स कहलाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरी टाइप्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स. So students, now we will study about ionic compounds. What are ionic compounds? Ionic compounds are the compounds which are made up of ions. और स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं. और आयोनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस आपस में केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं. और वो केमिकल बॉन्ड जो आयोनिक कंपाउंड पे मौजूद होता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स होती है जिसके ज़रिए दो आयंस या दो एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं या आपस में लिंक होते हैं. दो तरह के केमिकल बॉन्ड जो हैं, एक आयोनिक बॉन्ड कहलाता है और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है. तो आयोनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा और कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा. तो अब मैं आपको आयंस समझाती हूँ कि आयंस किसे कहते हैं. अभी मैंने पीछे आपको बताया ना कि आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस से मिलकर बनते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आयंस के बारे में. स्टूडेंट्स, व्हेन एन एटम गेन्स और लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स आयंस, एंड it means that now
These atoms are not neutral. Now they become charged particle. And ions are of two types. One is cation or positively charged ion, and second is anion or negatively charged ion. When an atom gains electrons, it becomes negatively charged ion. And when an atom loses electron, it becomes positively charged ion. Negatively charged ion is called anion and positively charged ion is called cation. So students, cations have more protons than electrons and anions have more electrons than protons. तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या लॉस कर देता है तो वो आयन बन जाता है। किस तरह? अब देखिए, अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे देता है तो उस एटम के ऊपर जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है किसी दूसरे एटम को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि देखिए, जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए किसी दूसरे एटम को तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के पास से कम हो गए तो अब क्या मतलब हुआ? उसके पास नेगेटिव चार्जेस कम हो गए। तो जिसने दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम ने, तो उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स दे देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। So now, after studying about ions, it is easier for you to study how ionic compounds are formed. Friends, actually table salt is the example of ionic compound, and table salt is made up of sodium and chlorine. And sodium atom possesses one electron and chlorine atom gains that electron, and after gaining, chlorine gets negative charge and sodium gets positive charge. Now sodium is known as positively charged ion or cation, and chlorine is called negatively charged ion or anion, and in this way ionic compound is formed. तो स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड किस तरह बनते हैं आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ टेबल सॉल्ट की। टेबल सॉल्ट जो है तो वो कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड की कौन सी टाइप है? आयोनिक कंपाउंड है वो। आयोनिक कंपाउंड क्यों कहेंगे टेबल सॉल्ट को? क्योंकि टेबल सॉल्ट जो है वो दो तरह के आयन से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोराइड आयंस। देखिए इस टेबल सॉल्ट वाली एग्जांपल पे कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यानी सोडियम के पास अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम है और प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, और सोडियम अब पॉजिटिवली चार्ज आयन कहलाएगा, या आप कहने सोडियम को कैटाइन कहेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन ने जो है एक एटम गेन कर लिया, तो एटम गेन करने की वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और अब क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज आयन कहलाएगा, या आप कहने क्लोरीन को एनाइन कहेंगे। तो इस तरह सोडियम के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने से कौन सा बॉन्ड बना दोनों के दरमियान? आयोनिक बॉन्ड। और अब ये टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड बन गया है। और स्टूडेंट्स, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, वो आप इंशाल्लाह ताला हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिक्सचर्स के बारे में बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।